पानी वहाँ पे वो बर्बाद कर रहा है, तो वहाँ पे आगे क्या होता है वो हम देखेंगे। देखो इस बबलू को जैसे, लेकिन यह बात बबलू के समझ में बिल्कुल न आती। माँ और पापा दोनों ही उसमें सुधार लाना चाहते थे, पर उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। देखो उसके माताजी, उसके पिताजी यानी उसके माँ बाप दोनों क्या करना चाहते थे, तो इसके ये जो शरारत करता था तो वो उसे सुधारना चाहते थे, पर क्या करे ये उन दोनों को समझ में नहीं आ रहा था। उस दिन शीला मौसी की बेटी पूजा का जन्मदिन था। उन्होंने सबको खाने पर बुलाया था। शाम को सब उनके यहाँ पहुंच गए, पर बबलू को वहां पसरा सन्नाटा देख बड़ा आश्चर्य हुआ। देखो उस शीला मौसी की बेटी, यानी शीला एक नाम औरत है और उसकी बेटी है, उसका नाम क्या है, पूजा है। वो उसकी कौन है, मौसी है। शीला मौसी की जो बेटी थी वो मौसी की, तो उसका नाम क्या था, पूजा। उसका क्या था, फिर वहां पे जन्मदिन था और खाने पर उन्होंने क्या किया था, सबको खाने पर बुलाया था। पर शाम को जब ये सब लोग उनके घर में पहुंचे तो वहां पे क्या हो गया था, एकदम सन्नाटा सा छाया हुआ था। सन्नाटा यानी पूरी गहन शांति, एकदम शांत, पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई भी बोलने ना है, एकदम शांति से ऐसा वहां पे वातावरण था। उसे देख के, वो सब देख के उसे आश्चर्य हुआ। मेज पर भोजन लगा हुआ था, गुब्बारे और रंगीन झालर भी सजे हुए थे, पर कमरे में बिजली की रोशनी नहीं थी। कूलर और पंखा भी नहीं चल रहे थे, केवल एक मोमबत्तियों का धीमा प्रकाश फैला हुआ था। सब गर्मी से परेशान नजर आ रहे थे। तो देखो वहां पे जाने के बाद बबलू का आश्चर्य हुआ। जन्मदिन है, जन्मदिन पे बुलाया है, वहां पे पार्टी तो होगी, धमाल तो होगी। फिर वो वहां पे जाने के बाद उसे पता चला कि वहां पे बिजली ही नहीं है। मेज पर सब खाना लगा हुआ है, सब झालर वगैरह जैसे हम सजाते हैं वैसे पूरा घर सजाया हुआ है, पर वहां पे बिजली ही नहीं है और 1-2 मोमबत्तियां सिर्फ जल रही है और गर्मी से सब लोग क्या हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, है ना। शीला मौसी ने बताया, गर्मी बढ़ जाने से बाहर तमाम जगहों पर बिजली का भार बढ़ गया है, इसलिए कंपनी ने अपने यहाँ भी आज से कटौती शुरू कर दी है। फिर वहां पे शीला मौसी वहां पे बताते हैं कि अरे बिजली का जो ऊर्जा का जो वो बढ़ गया है, भार बढ़ जाने के कारण वहां पे बिजली की अभी कटौती होने वाली है और आज से ही हमारे इस विभाग की भी कटौती शुरू हो गई है। देखो बच्चों, हमारे यहाँ पे भी जब वीज भार नियमन जैसे होता है, जैसे ज्यादा जो ऊर्जा के साधनों पर ज्यादा इस्तेमाल होने से, ऊर्जा का ज्यादा इस्तेमाल होने से वहां पे उनके ऊपर भी क्या आ जाती है, एक सीमाएं आ जाती है। फिर उनका जो विभाग था, उस विभाग में भी बिजली की कटौती आज से शुरू हो गई है। ऐसे वहां पे शीला मौसी जो थी उसने वहां पे सबको बताया। तो देखो आगे क्या होता है। शीला मौसी ने बताया, गर्मी बढ़ जाने के बाद तमाम जगहों पर बिजली का भार बढ़ गया है, इसलिए कंपनी ने अपने यहाँ भी आज से कटौती शुरू कर दी है। आज कॉलोनी के इस ब्लॉक में कटौती हुई है, फिर बारी बारी दूसरे ब्लॉकों में कटौती करेंगे। इससे क्या, फिर वहां पे शीला मौसी बताती है कि आज हमारे इस ब्लॉक में कटौती हुई है, तो इसके आगे हर रोज एक जो ब्लॉक हमारा रहेगा वहां पे बारी बारी कटौती होती रहेगी।
इससे क्या फिर यानी इससे क्या फर्क पड़ता है। हम पूजा का जन्मदिन तो हंसी खुशी से मनाएंगे ही, और हम पूजा का जो जन्मदिन है वो तो हम हंसी खुशी से मनाएंगे ही। फिर पूजा की माँ ने आरती उतारी और मिठाइयाँ बांटी। हैप्पी बर्थडे के बोल सभी के मुंह से निकल पड़े। धमा चौकड़ी के बीच बच्चों ने गुब्बारे फोड़े। सभी गुब्बारे और टॉफियां पर टूट पड़े। कुछ देर के लिए सब गर्मी की परेशानी भी भूल गए। देखो फिर उस समय क्या होता है, शीला मौसी जो है वो कहती है कि हमें इससे क्या फर्क पड़ता है, हम तो पूजा का जन्मदिन ठीक तरह से मना ही लेंगे। फिर वो क्या करती है, उसकी आरती उतारते हैं, सभी मिठाइयाँ बांटते हैं और हैप्पी बर्थडे की जो साउंड होता है उसकी क्या हुई, वहाँ पे गूंज शुरू हो गई। और इस धमा चौकड़ी में वो वहाँ पे क्या कर रहे थे, फिर सब लोग गुब्बारे फोड़ने में व्यस्त हो गए। ऐसी धमा चौकड़ी में बच्चों की वहाँ पे गर्मी का एहसास भी सब भूल, उस समय की तरह वो गर्मी का एहसास वहाँ पे भूल गए। कुछ देर बाद शीला मौसी बोली, अच्छा बच्चों अब धमा चौकड़ी बंद करो, सबका खाना लग गया है, आओ जल्दी करो। सब खाने की मेज पर पहुंच गए। इस बीच बबलू को बहुत जोरों से प्यास लग गई, मगर शायद पानी न होने से सभी के गिलास आधे ही भरे हुए थे। देखो कुछ देर बाद शीला मौसी वहां पे आती है और सब बच्चों को वहां पे कहती है कि अभी आप लोग क्या करो, ये धमा चौकड़ी यहाँ पे बंद करो और खाने पे आप लोग चलो। और खाने के मेज पर जब ये सब बच्चे पहुंच गए तब इस बीच में बबलू को क्या लगा, फिर पानी की प्यास, उसे जोरों से प्यास लग गई। पर उसने देखा कि वहां पे सबके गिलास में आधा ही पानी भरा हुआ था। बबलू एक घूंट में ही सारा पानी गटक गया, पर इससे उसकी प्यास नहीं बुझी। फिर भी वह खाने में जुट गया। 2-4 कौर भीतर जाते ही उसकी प्यास और भड़क उठी। वह प्यास से बेचैन हो उठा। गर्मी अलग परेशान कर रही थी। वह पानी पानी चिल्लाने लगा, लेकिन पानी का जग खाली पड़ा था। फिर वहां पे क्या हुआ कि उसे जो पानी की प्यास लगी हुई थी, तो वहां पे वो उसने तो एक ही घूंट में जितना भी आधा गिलास पानी था वो सब उसने वहां पे एक घूंट में ही कर पी गया। और बाद में उसकी वो एक घूंट पानी अपने शरीर में जाने के बाद उसकी प्यास और भी ज्यादा बढ़ गई। उसकी प्यास और ज्यादा बढ़ने की वजह से फिर उसे क्या हो गया, फिर वहां पे एकदम ऐसे और प्यास लगने लगी और उसे और पानी चाहिए था। तो उसने देखा तो उसके पास जो मग यानी जो वहां पे भरा हुआ था पानी का, वो भी क्या हो गया था, खाली पड़ा था। तो वहां पे वो अभी एकदम सा मायूस हो गया कि अरे मुझे तो बहुत प्यास लग गई है और मेरा गला सूख रहा है, मैंने पहले पानी पिया था उससे और पानी की मुझे जरूरत है। पर वहां पे पानी का जो जग था यानी जहाँ पे पानी भर के रखते वो जग था, वो क्या है, साइड में रखा हुआ था और वो खाली था। शीला मौसी मुंह बढ़ाकर बोली, क्या बताऊं बेटे, इस ब्लॉक की पानी की टंकी की सफाई हो रही है। कोई बात नहीं बच्चों, अच्छा बुरा तो होता ही रहता है, तुम लोग खाना खाओ। अड़ोस पड़ोस में देखते हैं कहीं ना कहीं इसे पानी तो मिल ही जाएगा। फिर शीला मौसी वहां पे फिर से मुंह बनाते हुए आती है और वहां पे बच्चों से कहती है कि अरे बच्चों क्या करें, अभी हमारे जो ब्लॉक है वहां की पानी की टंकी की सफाई हो रही है और उसकी वजह से वहां पे टाकी में पानी नहीं है। तो अभी क्या है कि पानी तो नहीं है, आप क्या करो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप वहां पे पानी खाना खाओ, तब तक खाना खाओ, मैं अड़ोस पड़ोस में कहीं पे देखती हूँ हमें